जय माता दी, हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे वट सावित्री व्रत की पूजा की। सभी भारत की माताएं, बहनें, महिलाएं यह जानती हैं वट वृक्ष की पूजा करने सावित्री माता है जो हमारे उन्होंने अपने पति की सेवा कैसे होती है, व्रत धर्म का पालन करने को प्राप्त होता है। चरित्र का दर्शन उन्होंने हमें अपने जीवन में कराया। अगर हमारे मन में सत्ता हो, हमारे मन में निष्ठा हो तो हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते। हम लोग अपना जीवन ही बदल सकते हैं। ऐसी बहुत सुंदर कथा सावित्री माता की है। वृक्ष की पूजा करते हैं, वट सावित्री का व्रत रखते हैं। की पूजा करने से, सावित्री माता की कहानी कहने से, उस व्रत को करने से जो हमें लाभ मिलता है वह लाभ अद्भुत है। सावित्री का व्रत आप अवश्य करें। जिनके यहाँ पर वट सावित्री का व्रत नहीं होता तो वह वट की वृक्ष की पूजा तो जरूर करें। कच्चे सूत से परिक्रमा करें। कच्चा दूध पड़ के वृक्ष के नीचे जरूर अर्पित करें। तो चाहते हैं कि मेरा पति निरोगी काया हो, वह यह व्रत करें। तो लोग निसंतान हैं, उनको ग्रस्त जीवन में जाने के बाद अब तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वह भी इस व्रत का जरूर करें। इस व्रत का महत्व क्या है? इस व्रत में वट वृक्ष की ही पूजा करें। वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज्यादा विशाल होती हैं, वह फैलता ही चला जाता है। जो व्यक्ति वट वृक्ष की पूजा करते हैं ऐसे ही वट वृक्ष की जड़ों की तरह उनका परिवार, उनका वंश फैलता ही रहता है। इसलिए हमें वट वृक्ष की पूजा उस दिन जरूर करनी चाहिए। उसी में एक व्रत की कथा आती है सावित्री माता की। सत्यवान व्रत सावित्री की कथा जानते हैं। सावित्री माता एक राजकुमारी थी, एक राजा की पुत्री थी। उनको पति वरण करने का एक अधिकार मिला। उन्हें एक कुटिया में रहने वाले धर्मनिष्ठ त्रिपितर सत्यवान को ने अपने पति को चुना। देखिए, राजकुमारी थी, उन्होंने चुना किसको? झोपड़ी में रहने वाले सत्यवान की। यह है चरित्र की पूजा, धन की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा की। जो व्यक्ति चरित्रवान हो, अपने माँ बाप की सेवा करने वाला हो, जो कर्मनिष्ठ हो, व्यक्ति किसी की प्राय संपत्ति पर नजर न रखता हो, 7 लाख गुना रहना अच्छा है। सावित्री ने उनके साथ विवाह किया। जी ने कहा ये अल्पायु है। उस बात की परवाह किए बगैर सत्यवान के माता पिता थे अंधे, उनके नेत्र नहीं थे, भी वह अपने सास ससुर की सेवा करने लगी, पति की सेवा करने लगी। पति और पत्नी कृम निष्ठा के साथ अपने जीवन को जी रहे थे। एक दिन वह लकड़ी काटने के लिए गए और वह लकड़ी काटते समय से मूर्छित हो गए और गिर पड़े। सावित्री माता ने उनको अपनी गोद में रख लिया, अपने पति का सर सहलाने लगी। तुरंत सामने से यमराज आ गए और यमराज ने कहा आज इसका अंतिम दिन है, इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। स्त्री ने कहा इसे लेकर जाए पर मैं इनके साथ चलूंगी। यमराज ने कहा आप ऐसे कैसे चलोगी? समय इसका पूरा हुआ है, आपका नहीं। सावित्री बोली मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं अपने पति को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। आप लेकर चले और मुझे भी इनके साथ ही लेकर चले। सावित्री यमराज जी के साथ चलने लगी। थोड़ी सी दूरी पर चले तो यमराज जी कहने लगे कि देखो हम आपसे ऐसा नहीं चाहते, ये हमारे नियम के विरुद्ध है, आप हमसे कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा ठीक है, मेरे बूढ़े माँ बाप ससुर के नेत्र आ जाएं। बोले तथा वस्तु। यमराज जी चलने लगे आगे। यमराज ने कहा सावित्री से फिर वरदान मांग लो पर यहाँ से लौट जाओ। सावित्री ने कहा अब वरदान आपको देना ही है तो आप दे दीजिए कि मेरे सास ससुर का जो राज्य है खोया हुआ वह आप वापिस दे दीजिए। यमराज जी बोले तथा वस्तु। यमराज फिर आगे चलने लगे, सावित्री उनके पीछे चलने लगी दोबारा। सावित्री जब पीछे चलने लगी, यमराज ने कहा अब क्या हुआ? तो तुम्हें वापिस जाना चाहिए। यमराज जी कहने लगे कि एक और वरदान मांग लो पर ये लास्ट वरदान होगा, आपको यहाँ से वापिस जाना होगा। तो सावित्री माता कहने लगी ठीक है, अगर आपको देना ही है वरदान तो दे दीजिए। मैं 100 बच्चों की माँ बनूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद आप दे दीजिए, मुझे कुछ ऐसा वरदान दे दीजिए। यमराज थोड़ा क्रोध से में आ जाते हैं, थोड़ा झुंझुलाहट से जाते हैं। ऐसी हो गई कि ये पीछा ही नहीं छोड़ रही है। उन्होंने बिना सोचे समझे एकदम से कह दिया तथा वस्तु। यमराज जैसे ही जाने लगे तो सावित्री फिर पीछे पीछे आने लगी। यमराज ने पूछा कि अब तुमको हमने 3-3 वरदान दे दिए, इसके बाद भी तुम मेरे पीछे पीछे चल रही हो, अब क्या हुआ? सावित्री माता ने कहा आप ही ने तो कहा कि मैं 100 बच्चों की माँ बनूंगी, मेरे पति को तो आप लेकर जा रहे हैं। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने पति को छोड़कर मैं स्वप्न में भी किसी प्राय पुरुष को नहीं देखती हूँ, तो इनको अगर आप ले जाएंगे मैं 100 बच्चों की माँ कैसे बनूंगी? धर्मराज बड़े प्रसन्न हुए। सावित्री माता के अपने पति के प्रेम से, निष्ठा से, उस व्रत से प्रसन्न हुए कि उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। भारत की संस्कृति को पहचानने वाली, बचाने वाली माताएं बहनें इस व्रत की निष्ठा, इस व्रत में निष्ठा रखने वाली माताएं क्या नहीं करा सकती? भगवान से आप क्या प्राप्त नहीं कर सकते? आप सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं यदि अगर हमारी उस व्रत में सच्ची निष्ठा हो तो। सभी माता बहनों को यह कहानी भी सुननी चाहिए, सुनानी भी चाहिए। यह व्रत भी आपको जरूर करना चाहिए। 16 श्रृंगार करने चाहिए, पूरा मेकअप करना चाहिए। माताओं को बड़ी निष्ठा से, श्रद्धा भाव से आपको यह व्रत का पालन करना चाहिए।